हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग हैं और नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम एकेटिव एग्जामिनेशन की बात करें, आपको हमेशा से 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसके बेसिक टर्म्स को पहले जान लेते हैं। ग्राफ क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें आपको दो चीज़ें, एक तो वर्टिसेस एंड सेकेंड टर्म इज एच। ये दो हमें पता होना चाहिए। वर्टिसेस क्या होता है? ये नोड्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको ये 4 लिख दिए, ये हमारे नोड्स हैं V1, V2, V3 एंड V4। ये वर्टिसेस हैं। एज किन्हीं भी दो वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन को हम एज कहते हैं। जैसे ये एक एज हो गई, ये एज क्या हो गई? लेट्स से E1, इसको हमने इससे जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? E2, और ये क्या हो गया? इसको हमने जोड़ दिया तो E3। अब ये हमारा, अब ग्राफ की डेफिनेशन क्या हो गई? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। What is vertices? Individual nodes are called vertices. And what is edge? दो नोड्स को, दो वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन को एज कहते हैं। ठीक है। तो अब एक इसके साथ में आपने एक चीज़ और देखा होगा, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्री और ग्राफ में लेकर के कई क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये हमने कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V3 हो गया, और ये आपका एज हो गई, और ये आपका यहाँ से जोड़ दिए, ये आपकी एज हो गई। अब ये ग्राफ है कि वर्टिसेस है, और हमने तो पढ़ा हुआ है ये हमारा क्या बन गया? बाइनरी ट्री बन गई, ट्री। तो अब ये ग्राफ बोलेंगे, इसको कि ट्री बोलेंगे। तो दोनों में जो बेसिक अंतर होता है, ट्री इज अ काइंड ऑफ अ ग्राफ। ट्री आपका ग्राफ ही है, लेकिन क्या है? ट्री इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ ग्राफ। अब ग्राफ, ट्री इज अ स्पेशल ग्राफ, स्पेशल काइंड ऑफ अ ग्राफ। कुछ कंडीशंस उसमें इम्पोज कर दी गई और वो फुलफिल हो रही। क्या कंडीशंस हो गई? कि ट्री में क्या होगा? टू वर्टिसेस हैज ओनली वन पाथ। मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे पहुँचना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। तो मल्टीपल ट्री में आप जब भी आप ट्री बनाओगे, लेट से आपकी ये ट्री है, ठीक है। अब कब हम ग्राफ को ट्री बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये आपका ग्राफ है, लेकिन यही ग्राफ आपका ट्री बन जाएगा कब? अगर हमें 5 पे पहुंचना है 1 से, तो क्या होगा? ये और ये, दिस इज द ओनली रूट, ओनली यही एक रास्ता है यहाँ से यहाँ पहुँचने का। जबकि ग्राफ में क्या होता है? मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं। अगर किसी ग्राफ में ऐसी कंडीशन होती है कि आप किसी भी एक नोड से दूसरे नोड पर पहुँचने एक ही रास्ता हो, तो उसको ट्री बोल देंगे। यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है तो आपके पास सिर्फ ये रास्ता है, इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ट्री हैज़ द यूनिक पाथ, सो ट्री इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ ग्राफ। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे ग्राफ की। अब हम ग्राफ में पहले तो हमें कुछ टर्म समझने होंगे कि व्हाट इज लूप, ठीक है, एंड व्हाट इज लूप। क्या मतलब क्या होता है? एज मैंने आपको बता दिया, जैसे कि V1 सिंपल वही क्वेश्चन हम बना लेते हैं, V2 एंड V3 एंड V4। ये क्या हो गया? ये हमारी एजेस हो गई, E1 E2 E3 एंड E4। तो अब लूप अगर किसी नोड से किसी वर्टिसेस से एज स्टार्ट हो और वहीं पे ख़त्म हो जाए तो इसको लूप बोलेंगे। देखो यहाँ पे कोई लूप नहीं है, लूप इज नॉट अ साइकिल, दिस इज कॉल्ड साइकिल नॉट लूप। लूप क्या होगा? किसी नोड से चले, इस V2 है, यहाँ से हम चले और हम वापस यहीं पे पहुँच जाए। अब ये क्या हो गया? लूप।
तो लूप समझ गए। लूप इज व्हाट, किसी वर्टिसिस से चले और हम वहीं पे पहुंचे, दिस इज कॉल्ड अगेन अ लूप। तो लूप इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ में पैरेलल एज, ये भी हमको पता होना चाहिए, पैरेलल एज। अब पैरेलल एजेस क्या होती हैं? पैरेलल एज क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी नोड्स हैं, V1, V2, V3, V4, ठीक है, लेट्स से दिस, ये हमारे पास 4 नोड्स हो गए और ये 1, 2 एंड 3 एजेस हैं इसमें। तो अब पैरेलल एज क्या होगा कि दो नोड्स, दो वर्टिसेस के जोड़ने वाली को हम क्या बोलते हैं, लाइन को, एज। तो ये एज हो गई E2। अगर ऐसी ही एक और एज बना दी जाए 4, तो 2 और 4 क्या हो गई, पैरेलल एज। पैरेलल एज क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों एजें सेम वर्टिसेस के बीच में हैं। अगर सेम वर्टिसेस के बीच में जितनी एजेस होंगी वो सारी कहलाएंगी पैरेलल एजेस। तो 2 एंड 4 पैरेलल एजेस। अगर मैं इसको यहाँ से फिर से बना दूँ 5, दिस इज पैरेलल एज 3 और 5। इसको मैं और इससे जोड़ दूँ 6, तो ये क्या हो गया, 3, 5, 6, दीज ऑल आर पैरेलल एजेस। तो अब लूप पता हो गया कि किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करें और हम वापस वहीं पे पहुंच जाएं, तो दिस इज कॉल्ड लूप। पैरेलल एज क्या हो गया, दो नोड्स के बीच में, दो वर्टिसेस के बीच में जितनी एजेस होंगी वो सारी पैरेलल एजेस कहलाएंगी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग, अब हमें क्या देखना है, हमारे पास कितने किस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइक सिंपल ग्राफ, क्योंकि ये हर चीज़, सारी चीज़ें सब में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सिंपल ग्राफ जो हम पढ़ेंगे और जिस पे हमारे थ्योरम्स बेस्ड होते हैं। सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होता है इसमें आपका नो लूप एंड पैरेलल एज। अगर किसी ग्राफ में कोई लूप नहीं है, कोई पैरेलल एज नहीं है, तो उसको आप, तो ही आप उसको सिंपल ग्राफ बोलेंगे, अदरवाइज वो सिंपल ग्राफ नहीं है। इसी के साथ मल्टी ग्राफ। अब मल्टी ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, मल्टी ग्राफ में क्या होता है मल्टी ग्राफ में ओनली पैरेलल एज अलाउ होती है। पैरेलल एज अलाउ मतलब, ओनली का मतलब सिंपल एज तो होंगी बट लूप अलाउ नहीं होगा। मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि नो लूप बट इसके बाद पैरेलल एज अलाउड, बट पैरेलल एज अलाउड। ये चीज समझ गए। आपका कोई भी ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें लूप ना हो, पैरेलल एज हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राफ हो गया 1, 2, 3, 4, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें पैरेलल एज हो गई। कौन कौन सी पैरेलल एज हो गई, ये और ये। तो ये हमारा मल्टी ग्राफ हो गया। इसके बाद होता है सूडोग्राफ। सूडोग्राफ में क्या होता है, ये आपका, इसमें आप लूप एंड पैरेलल एज दोनों अलाउ होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो नाउ दिस इज अगेन अ सूडोग्राफ, बिकॉज इसमें लूप भी है और पैरेलल एज भी है। तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई कि अगर किसी ग्राफ में कोई लूप नहीं है, कोई पैरेलल एज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल ग्राफ। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सिंपल ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारे एजेस हो गए E1, E2, E3। अब इसमें कोई भी हमारे पास सिर्फ वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, कोई लूप नहीं है, कोई पैरेलल एज नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल ग्राफ। फिर इसके बाद हमारा, अगर किसी ग्राफ में, सेम ग्राफ में 1, 2, 3, 4, E1, E2, E3, E4, अब किसी ग्राफ में अगर पैरेलल एज आ गई लाइक दिस, यहाँ पे E5,
सिर्फ पैरेलल एज, लूप नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी ग्राफ। और अगर किसी ग्राफ में 1 2 3 4, अब ये आपका E1 E2 E3 E4, अब पैरेलल एज भी आ गई E5, और एक सेल्फ लूप भी बन गया, ये भी एज हो जाएगी आपकी E6। तो इसमें क्या हो रहा है, लूप भी हो रहा है, पैरेलल एज भी आ रही है, तो यह आपका सूडोग्राफ। ठीक है, ये आपका ग्राफ कैसा हो गया, सूडोग्राफ। ठीक है, और ग्राफ में ये लूप हो गया, एडजस्ट हो गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। ये हमें समझ लेना है, डिग्री। डिग्री क्या होती है किसी भी ग्राफ में, जब भी आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में क्या होता है, वर्टिसेस एंड एजेस। यहाँ पे कितनी वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 एंड V4, और एजेस हैं यहाँ पे E1 E2 E3 एंड E4। अब यहाँ पे ये कैसा ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, क्योंकि कोई भी लूप नहीं है, कोई भी पैरेलल एज नहीं है। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स पे कितनी एजेस हैं, कितनी एजेस वहाँ पे हैं, तो वो ही उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे कितनी एजेस आ रही हैं, एक ये एज आ रही है और एक ये एज आ रही है, तो यहाँ पे कितने एजेस हो गई, 2। तो V2 की डिग्री क्या हो गई, 2। ऐसे आप V3 की निकाल लो, V3 की डिग्री क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एजेस है। V4 की डिग्री कितनी हो गई, 2, एंड V1 की डिग्री कितनी हो गई, 2। तो डिग्री इज व्हाट, नंबर ऑफ एजेस ऑन अ पर्टिकुलर वर्टेक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, कुछ ऐसा 1 2 3 4, ये हमारे वर्टिसेस हो गए। तो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे कितनी एजेस हैं, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। यहाँ पे कितनी है एजेस, 2। यहाँ पे कितनी है एजेस, 1 2 3, और यहाँ पे कितनी एजेस, 2। तो इसकी डिग्री 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3। इस तरीके से किसी भी ग्राफ में हम उसकी डिग्री बता सकते हैं। तो आज हमने ग्राफ में क्या जाना कि व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज एज, व्हाट इज लूप, व्हाट इज पैरेलल एज, व्हाट इज सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडोग्राफ एंड डिग्री। तो ये आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ ग्राफ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन सेक्रेटरी में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।